एक गहरा धुंध सूरज की रोशनी को फिल्टर करता है, हलचल भरे गांव के बाजार पर एक अलौकिक चमक बिखेरता है। एक बूढ़ा अंधा जादूगर, जिसका चेहरा बुद्धिमत्ता का कैनवास है, एक पत्थर की बेंच पर शांति से बैठा है। वह एक लकड़ी की छड़ी पकड़े हुए है, उसे धीरे से जमीन पर थपथपा रहा है। उसकी दृष्टिहीन दुनिया में एक लयबद्ध मार्गदर्शक। गांव वाले गुजरते हैं, आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं, कुछ रुकते हैं। उनकी आवाजें उसकी गहरी सलाह चाहती हैं। हालांकि अंधे होने के बावजूद जादूगर शब्दों के माध्यम से उनके दुख को समझता है, जो दृष्टि से परे सांत्वना प्रदान करता है। जादूगर की धुंधली झोपड़ी में प्रकाश की एक किरण घुसती है, जो नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती है। एक शांत, प्राचीन दुनिया। जादूगर बैठा है, आंखें अनदेख, अपनी लाठी पर टिका हुआ है, जैसे कि झोपड़ी की परछाइयों से ही तराशा गया हो। फातिमा के नेतृत्व में बच्चों का एक समूह झिझकते हुए झोपड़ी में कदम रखता है। उनके मासूम चेहरे विस्मय और जिज्ञासा को दर्शाते हैं। फातिमा बड़ी मासूम आंखों से जादूगर की ओर देखती है। उसकी आवाज एक नरम सवाल है। जादूगर, बाबा, आप देख नहीं सकते, फिर भी आप लोगों की मदद कैसे करते हैं? जादूगर एक सौम्य मुस्कान के साथ प्राचीन ज्ञान देता है। मेरे बच्चे, अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल से देखना सीखो। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, आकाश को उग्र नारंगी और नरम गुलाबी रंग में रंग देता है, जो प्रकृति की कलात्मकता का एक लुभावनी प्रदर्शन है। गांव के खेत में फातिमा सहित बच्चे गर्म ढलती रोशनी में नहाए हुए खड़े हैं। उनके चेहरे नई मिली बुद्धिमत्ता से चमक रहे हैं। उनके भाव, जो कभी मासूम और जिज्ञासु थे, अब उनमें एक शांत समझ है। उनके युवा दिलों में एक खामोश क्रांति है। वे एक दूसरे को देखकर समझ भरी निगाहें डालते हैं। उनकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक एक साझा गहरी अनुभूति को दर्शाती है। वे अब समझते हैं कि सच्चा जादू मंत्रों या जंतर मंत्र में नहीं, बल्कि एक दयालु और करुणामय हृदय की असीम शक्ति में निहित है। चुपचाप वे जादूगर की झोपड़ी की ओर मुड़ते हैं, जो उनके भीतर खिल रही बुद्धिमत्ता का प्रमाण है।